हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इमिटेशन स्किल्स की। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है टू कॉपी एनी एक्शन इज नोन एज इमिटेशन। तो अगर हम इमिटेशन स्पेशल बच्चों के केस में बात करें तो इमिटेशन स्किल स्पेशल बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, वैसे तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने आधे से ज़्यादा काम जो है इमिटेशन से सीखते हैं, कॉपी करके सीखते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे स्पेशल बच्चों की तो उनको इमिटेशन खुद ब खुद कभी नहीं आता, उनको इमिटेशन स्किल्स भी हमें सिखाने पड़ते हैं, जो कि हमें एक डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाएंगे तो वो ज़रूर सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कामिनी। आई एम द फाउंडर ऑफ ऑटिज्म वर्ड्स लर्निंग सेंटर, ऊना, हिमाचल प्रदेश। तो आज हम बात इमिटेशन स्किल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले आती है जो सबसे बेसिक है और सबसे इजी जिसको माना जाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट इमिटेशन, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करके बच्चे को इमिटेट करना सिखाते हैं। सेकेंड वन इज ग्रॉस मोटर इमिटेशन। ग्रॉस मोटर मीन्स कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स को, लाइक अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को, फुट्स को यूज करके बच्चे को कोई भी एक्शन कॉपी करने के लिए कहते हैं, वो होता है हमारा ग्रॉस मोटर इमिटेशन। थर्ड वन इज फाइन मोटर इमिटेशन, जिसमें हम अपने माइनर लिम्स जैसे कि हमारी फिंगर्स को यूज करके हम कोई एक्शन लाइक डू दिस, इस तरीके के एक्शन जब हम बच्चे को कॉपी करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं फाइन मोटर इमिटेशन। तो स्टेप नंबर 1 की आज हम बात करेंगे, जो कि है ऑब्जेक्ट इमिटेशन, एंड इन फर्दर वीडियोस हम लोग ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमने स्पेशल बच्चे को इमिटेशन सिखाना है, हमने स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट इमिटेशन से। नाम में ही आपको इसका मतलब पता चल रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे और बच्चे को इमिटेट करना सिखाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का एक सेट बना लेंगे, जिसमें लगभग 8 to 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगी। लाइक मैंने यहाँ पर कुछ सेट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। और मेन चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए वो हूबहू सेम होनी चाहिए। उनका शेप, उनका साइज, उनका कलर बिल्कुल सेम। जैसे कि ये ग्लास का एक पेयर है, ये कप का एक पेयर है, ये हमारे 2 फिजेट हैं, कोम का पेयर है, ब्लॉक्स बिल्कुल सेम है, स्पून का एक पेयर हमने लिया है, ये हमारे बाउल हैं 2 और ये हमारे ब्लॉक्स हैं। तो हमने टोटल 4, 5, 6, 8 पेयर्स हमने लिए हैं जो बिल्कुल सेम है। तो आपने अपने घर पे ही, चाहे आप जब भी अपने बच्चे को इमिटेशन सिखाना शुरू करें तो आप सबसे पहले ये काम करें कि आपने 8 से 10 ऑब्जेक्ट के पेयर लेने हैं जो बिल्कुल सेम होंगे। नाउ स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है। सपोज कि हमने ये बाउल का सेट लिया, एक आपके बच्चे के सामने रहेगा और एक आपके सामने रहेगा, ठीक है जी। और आपने एक दूसरी कोई छोटी ऑब्जेक्ट लेनी है जो इस बाउल में आ जाए। एक आपके बच्चे के सामने रहेगी और एक आपके सामने रहेगी। और आपने सबसे पहले उसको जो इमिटेशन सिखानी है वो होंगी पुट-इन्स। पुट-इन्स का मतलब होता है कि पहले बाउल खाली है, बच्चे का बाउल भी खाली है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? डू दिस। तो अब बच्चे ने नोटिस किया कि बाउल खाली था लेकिन अब उसमें कोई चीज़ आ गई है, तो बच्चे भी करेगा डू दिस। अगर बच्चा नहीं कर सकता है तो हम उसे प्रॉम्प्ट से इनिशियली सिखाएंगे कि डू दिस। अब इसमें क्या हो रहा है कि बाउल खाली था और अब बाउल में ऑब्जेक्ट है, तो ये बच्चे को ऑब्जर्व करना सबसे ईजी होता है। इंस्टेड ऑफ अदर इंस्ट्रक्शंस, इस चीज़ को वो जल्दी फॉलो करता है कि पहले चीज़ खा लेते। आप इन ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते जाओ। आज आपने ब्लॉक्स पे सिखाया, कल आप कुछ और डालो। कुछ दिन आपने कंटिन्यूएशन में पुट-इन्स करवाने हैं। आप बाउल में करवाओ, आप कप में करवाओ, ठीक है, डू दिस। बच्चा भी करेगा डू दिस। आप ग्लास में करवाओ। आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते जाओ, एक्शंस को चेंज करते जाओ, बट द मेन कंसेप्ट जो है पुट-इन्स का वो सेम रखो कि आपने ग्लास या बाउल में कोई चीज़ डलवानी है। डू दिस, बच्चा भी करेगा डू दिस। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2, जिसको हम कहते हैं पुट-इन्स। नाउ जब बच्चा पुट-इन्स में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा तो आपने स्टेप नंबर 3 में जाना है टेक आउट्स।
सेम यही चीज रिवर्स में करनी है आपने, डू दिस। अब चीज ग्लास के अंदर थी लेकिन अब ग्लास के बाहर है, तो ये चीज ऑब्जर्व करना भी बच्चे के लिए इजी होती है, क्योंकि पहले ग्लास में कोई चीज है और अब ग्लास खाली है, तो ये चीजें विजुलाइज करना उसके लिए आसान है। तो हम इस तरीके से स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। आप ऑब्जेक्ट्स को सेम चेंज करो और एक्शंस को चेंज करो, बट कंसेप्ट को सेम रखो, टेकआउट्स ही होने चाहिए हर एक में। तो दिस इज स्टेप नंबर 3। जब बच्चा स्टेप नंबर 3 तक आ जाएगा, मतलब कि पुट इन्स और टेकआउट बच्चा कर रहा है, तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस चेंज करते जाएंगे। अब इसके बाद आपके मन में जो भी एक्शन आता है आप करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने इनिशियलाइज कर दिया है इमिटेशन करना। ठीक है जी। लाइक कि अगर अब मेरे पास बच्चा है और मैं बच्चे के सामने फिजेट रखती हूँ, डू दिस, आप करवा सकते हैं, बच्चा भी करेगा डू दिस। ठीक है जी। आपने बच्चे के सामने एक कोम रखी, अपने सामने एक कोम रखी, डू दिस, और बच्चे से भी डू दिस। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स चेंज करते जाओ, एक्शंस चेंज करते जाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट इमिटेशन है तो ऑब्जेक्ट्स को यूज जरूर करोगे। बिना ऑब्जेक्ट्स के अभी इमिटेशन नहीं सिखाएंगे, वो हम नेक्स्ट सिखाएंगे जब बच्चा ऑब्जेक्ट से इमिटेशन करना सीख जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस बच्चे से करवा रहे हैं। अब स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा, जब बच्चा यहाँ तक पहुंच जाए, आपको लग रहा है कि 80% ऑफ इमिटेशन वो फॉलो कर रहा है सिंपल इंस्ट्रक्शन, तो हमने अब क्या करना है, आपने एरे बढ़ाना है। एरे का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने बच्चे के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, अपने सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, सिंगल ऑब्जेक्ट जब है तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट की एरे है। जब आप 2 ऑब्जेक्ट्स रखेंगे तो इस एरे में 2 आइटम्स हो गए। जब आप 3 ऑब्जेक्ट्स रखेंगे तो ये दिस इज एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से अब हमने एरे बढ़ानी है ताकि बच्चे का जो विजुअल स्कैनिंग है वो इम्प्रूव हो। एक ऑब्जेक्ट पे इमिटेशन करना आसान है, लेकिन 3 में से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना कि किस ऑब्जेक्ट से एक्शन हो रहा है, उसको और ज़्यादा विजुअल स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम चाहते हैं कि उसका इम्प्रूव हो। तो आपने इस तरीके से 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स बढ़ा दो, लेकिन जो इमिटेशन होगी वो वही सिंगल ऑब्जेक्ट की होगी। लाइक बच्चे के सामने भी ये है, मेरे सामने ये है, और मैं जो करवाने जा रही हूँ दैट इज डू दिस। इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सेम बच्चे ने क्या ऑब्जर्व करना है कि 3 में से सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने यूज किया है, तो बच्चा भी इस तरीके से करेगा। ठीक है। या फिर ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, डू दिस, तो इन 2 को मैंने टच नहीं किया, लेकिन इससे मैंने कुछ इमिटेशन करवाई है, तो बच्चा भी करेगा डू दिस। ओके। तो इससे उसका विजुअल स्कैनिंग और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, जब बच्चा यहाँ तक पहुंच जाएगा तो अब आप जाएंगे 2 स्टेप एंड 3 स्टेप इंस्ट्रक्शंस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमने एरे बढ़ाना तो सिखा दिया है बच्चे को, तो अब हम बढ़ी हुई एरे ही रखेंगे। अब हम सिंगल ऑब्जेक्ट में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है। तो ये हमारी एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स आ गई, और इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अब 2 एक्शंस को इकट्ठे करूँगी, जिसको हम कहते हैं 2 स्टेप इमिटेशन यूजिंग ऑब्जेक्ट, 2 स्टेप ऑब्जेक्ट इमिटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे के सामने ये सेट है, मेरे सामने ये सेट है, और मैंने क्या किया, डू दिस। तो देखो 2 एक्शंस इसमें इकट्ठे मैंने किए, तो बच्चे को भी करना है। तो दिस इज नोन एज 2 स्टेप इमिटेशन। ऐसे आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस करवाइए। और एक मेरा सजेशन आप सभी को है कि आप अपने एक्शंस एक ना रखें, रोज आप अपने एक्शंस चेंज करते रहें, सो दैट कि बच्चा क्रैम ना करे, क्योंकि बच्चे हमारे क्रैम बहुत जल्दी करते हैं कि अगर ये वाली ऑब्जेक्ट से रोज हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगी वो आपको बिना ऑब्जर्व किए वो चीज कर देगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने एक्शंस को रोज चेंज करना है। आज अगर आपने ये करवाया तो कल आप कुछ इस तरीके से करवाओ। ठीक है जी। तो इससे उसको ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में कॉपी करना है, क्रैम नहीं करना, जो हो रहा है उसको कॉपी करना है। तो दिस इज 2 स्टेप, और इसी में आपने 3 स्टेप ऑब्जेक्ट इमिटेशन, मतलब आप 3 स्टेप्स इकट्ठे करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप, तो बच्चे को ये फॉलो करने हैं। दिस इज नोन एज 3 स्टेप इमिटेशन।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट इमिटेशन। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करके सिखाएंगे तो हर स्पेशल बच्चा ऑब्जेक्ट इमिटेशन ज़रूर सीखेगा। ये सारा जो लेक्चर मैंने आपको दिया है ये एक डेमो से मैं आपको समझाऊंगी। आइए देखते हैं डेमो में क्या हो रहा है। तो डेमो में हम देखेंगे विद आवर स्पेशल किट कि इमिटेशन कैसे हम सिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया पुट इन्स। दो ऑब्जेक्ट्स, एक मेरे सामने एक बच्चे के सामने, सेम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। पार्थ डू दिस, वेरी गुड, गिव मी 5, गुड जॉब। ये हो गए हमारे पुट इन्स। देन सेकेंड हमारा क्या आएगा? टेक आउट्स। मैं सिंगल इंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप्स में बता रही हूँ, लेकिन आपने बहुत दिन लगाकर बच्चे पे मेहनत करके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन कराने विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही नहीं रटवाना है उससे। पार्थ डू दिस, वेरी गुड, गिव मी 5। इसको हम कहेंगे टेक आउट्स, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, अब पुट इन टेक आउट नहीं होगा लेकिन कुछ भी एक्शंस आपके होंगे बाय यूजिंग सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल एरे, एरे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1, तो ये हमारी एरे ऑफ 1। पार्थ टू दिस, वेरी गुड। पार्थ डू दिस, वेरी गुड, गिव मी 5। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, इंक्रीज द एरे। एरे बढ़ा दो बट एक्शन सिंगल रखो। पार्थ डू दिस, वेरी गुड। एक और इमिटेशन मैं इसमें करवा देती हूं। पार्थ डू दिस, वेरी गुड, गिव मी 10। तो ये क्या है? सिंगल स्टेप। सेम सेट पे 2 बारी करवाई बट सिंगल स्टेप में करवाई। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल स्टेप ऑब्जेक्ट इमिटेशन। 2 स्टेप और 3 स्टेप में क्या होगा? आपने एरे फॉलो करनी है मोर देन 2, लेकिन स्टेप सब आपके रहेंगे 2 and 3। 2 स्टेप में 2 एंड 3 स्टेप में 3। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स रखे। अब 2 स्टेप के लिए आप देखो, मैं 2 एक्शंस को इकट्ठे करूंगी। ओके, वेट। पार्थ डू दिस, वेरी गुड। दिस इज नोन एज 2 स्टेप। 3 स्टेप में हम 3 स्टेप्स इकट्ठे करेंगे। आप चाहो तो एरे और बढ़ा दो। जितनी एरे बढ़ाओगे उतना बच्चे का विजुअल स्कैनिंग बढ़ेगा, उतना उसके लिए अच्छा है। पार्थ वेरी गुड, गिव मी 10। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका हर बच्चा, स्पेशल बच्चा इमिटेशन जरूर सीखेगा। तो ऑल द बेस्ट।